ये जिनवाणी उसको उपाधियां दे देगी। वो कैसा हो गया? अब वो बहिरात्मा नहीं है, वो क्या हो गया? वो अंतरात्मा हो गया। अंतरात्मा होने का मतलब है जिसे अपनी अंतर आत्मा का आत्मा के रूप में श्रद्धान हो गया, उसका नाम अंतर आत्मा कहलाता है। क्या सुनते हो? अभी तक वो क्या समझता था? शरीर ही आत्मा है, तो वह कहलाता था बहिरात्मा। अथवा आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो कुछ है बस शरीर तक ही है, सब तक शरीर है तभी तक सब कुछ है, शरीर जाने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, न कोई पुनर्जन्म होता, न कोई आत्मा के संस्कार, न कोई कर्म अरम का फल मिलता, ये सब कुछ नहीं होता। इस तरह का जो उसका परिणाम रहता था, विचार रहता था, श्रद्धा रहता था, तो वह क्या कहलाता था? बहिरात्मा। अब उसकी श्रद्धा क्या हो गई? आत्मा है, आत्मा ही शरीर धारण करता है, आत्मा को ही अपने कर्मों के फल से सुख दुख मिलता है, इसलिए आत्मा अगर अच्छे कर्म करेगा तो आगे चल करके भी उसे अच्छे सुख आदि की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे आत्मा इन कर्मों से मुक्त होता जाएगा तो आत्मा भी संसार के दुखों से मुक्त होता जाएगा, शरीर से भी मुक्त होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। ये श्रद्धा बनने का नाम क्या हो गया? अब वह अंतरात्मा हो गया। ये अंतरात्मा की आवाज है। सुनते हो कि नहीं? धर्म तो महाराज हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, पूजा तो हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, स्वाध्याय भी जिंदगी भर से कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो परिणाम में आने वाला धर्म होता है उसकी पहचान आपको यहां बताई जा रही है। समझ रहे हैं ना? संसार में रहते हुए उसे जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है, अच्छा या बुरा मिलता है, वो सब कहता है ये सब कर्म का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो मैंने पहले अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, मैं उसी के फल से ये शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति कर रहा हूं। ऐसा विचार आने का नाम, श्रद्धा बनने का नाम ही अंतरप्पा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतरप्पा।